good morning everyone. Standard 4th, Maths Chapter 5, The Way the World Looks, page number 52. Gappu's Air Journey. Gappu was a brave little mouse. One day he saw a children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. He got an idea. The next day, when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from above. अब यहाँ पे क्या है? एक गप्पू नाम का चूहा है, माउस है, वो है। बच्चे क्या गैस बलून से खेल रहे थे। फिर गप्पू को आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस जो बलून में वो स्ट्रिप है उसे पकड़ के मैं उड़ जाऊं उसके यहाँ। गैस बलून तो बहुत पता है ना कि ऊपर उड़ जाता है और कहाँ टच हो जाता है तो रूफ यानी हमारी छत पे टच हो जाता है। तो उसने सोचा कि ठीक है, आज तो ये बच्चे खेल लें इससे, अगर कल ये बच्चे स्कूल जाएंगे तो इस बलून से मैं खेलूँगा। बस ऐसा ही हुआ। बच्चे स्कूल गए एंड नेक्स्ट डे गप्पू ने क्या किया तो उसकी जो डोरी थी बलून की उसे पकड़ ली, यानी अब वो बलून कहाँ ऊपर उड़ने लगा। यानी देखो पिक्चर में दिख भी रहा है वो कहाँ पे पहुँच गया, एकदम जो रूफ होता है ना छत, वहाँ पे टच हो गया। तो उसे वहाँ से क्या दिखता है, ओ देयर इज सो मच डस्ट ऑन दिस ब्लेड्स फ्रॉम बिलो द लुक सो क्लीन। अब यहाँ पे हम देखो, आप भी फैन देखते हो ना आपकी छत पे, तो नीचे से तो एकदम साफ़ होती है, पर वो ऊपर से क्या देखता है तो उस पर बहुत सारी डस्ट लगी हुई होती है। वो देखता है कि अगर मैं नीचे से तो देखता था तो फ़ैन की जो ब्लेड्स थी वो एकदम साफ़ थी, पर ऊपर से देखता हूँ तो वो तो बहुत गंदी है, वहाँ पे बहुत सारी डस्ट है। ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। पहले ये क्वेश्चंस लिखोगे एंड देन टेक्स्ट बुक नोटबुक में क्या करोगे, बिलो यानी कहाँ, नीचे से। आपके घर पे फ़ैन तो होगा ही, नीचे से देखना कि फ़ैन कैसा लग रहा है एंड देन आप अपनी मैथ्स नोटबुक में ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है बच्चों। Gappu looked down. He could see the bed, chair, table with the books on the etc. यहाँ पे क्या हुआ, अब गप्पू कहाँ ऊपर है, देखो आपको पिक्चर भी दिख रही है वीडियो में। ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। देखो नीचे चेयर दिख रही है, बेड दिख रहा है, टेबल दिख रही है, बुक्स दिख रही है, यहाँ पे जग दिख रहा है और जग के ऊपर क्या पनीर है, पनीर पड़ा हुआ है। That stupid Chinky is looking for cheese. Can't even see it is kept on top of the jug. अब क्या है, गप्पू की एक फ्रेंड है, उसका नाम क्या है, चिंकी। अब देखो नीचे से चिंकी है, उसे तो वो चीज़ दिखा ही नहीं, वो बोल रहा है चपट, वो चीज़ कहाँ है, चिंकी को नहीं दिखा, कहाँ है, जग के ऊपर है। ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन नोटबुक में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कांट कुड नॉट। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि अब जग गप्पू को वो चीज़ दिख रहा है पर वो चिंकी को क्यों नहीं दिखा। तो क्यों नहीं दिखा बच्चों, क्योंकि चिंकी कहाँ पे है, नीचे, ऐसे ज़मीन पे ही चल रही होगी वो। ठीक है, पर अब गप्पू कहाँ है, ऊपर आ गया है। ऐसे देखो यहाँ पे ऊपर आ गया है एंड ऊपर से देखेंとहमें कोई भी चीज़ नीचे दिख जाती है, पर नीचे ही नीचे हो तो हमें वो चीज़ नहीं दिखती। यानी आप ये क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, गप्पू वॉज सीइंग द थिंग्स ऑफ द अबोव सो ही कुड इजीली सी द चीज़ placed on the top of the jug. On the other hand, Chinky was running on the floor, so she could not see the cheese. यानी क्या, तो चिंकी नीचे रनिंग यानी नीचे दौड़ रही है, यानी उसे वो चीज़ नहीं दिखा, पर
गप्पू कहाँ पे है? टॉप ऑफ यानी ऊपर है, यानी उसे ऊपर से दिख गया कि वो तो जग के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, नोटबुक में आप ये क्वेश्चन 1 करोगे और उसका आंसर लिखोगे। मैं ये आपके क्वेश्चन और आंसर की फ़ोटो भेजूँगी, उसमें से देख देख के लिख लेना। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखोगे? क्वेश्चन 2, व्हेन आई रन अराउंड इन माई हाउस इट लुक so big but from here it looks small, how is that? अब क्या हुआ गप्पू के साथ? तो वो घर में ही था और वो रूफ पे था, पर हवा का बहुत झोंका आया। Just then a strong wind pushed the balloon out of the room। अब ये जो रूम था उसमें बड़ा हवा का झोंका आया तो बलून तो क्या उड़ जाता है, यानी वो रूम से कहाँ आ गया? बाहर आ गया। बाहर आ गया तो वो देखता है कि उसे तो उसका घर कितना छोटा छोटा लग रहा है। अब ऊपर से अगर हम प्लेन में जाते हो आप तो आपको सब छोटा छोटा दिखता है ना नीचे, बस वैसे ही उसके साथ हुआ। पर उसको ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? When I run around in my house it looked so big। मैं अपने हाउस में ही जब वो ऐसे घूम रहा था तो वो मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, पर अब मैं बट फ्रॉम हियर, अब मैं ऊपर हूँ, इट लुक स्मॉल, हाउ इज़ दैट? क्यों ऐसा लग रहा है मुझे? तो उसके आंसर क्या लिखोगे? द ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर फ्रॉम अ डिस्टेंस, सो गप्पू वॉज लुकिंग एट द थिंग्स फ्रॉम हायर इन द एयर, हेंस द ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर। यानी कोई भी चीज़ हमें पास रखी हुई हो, देखो ये अगर पास है तो आपको इरेज़र बड़ी लग रही है, और अगर मैं ये ऊपर लेके जाऊँ, अब आपको इरेज़र बड़ी लग रही है क्या? छोटी लगी? पहले कैसी लग रही थी? एकदम पास में थे तो बड़ी लग रही थी। अगर मैं इतना ही डिस्टेंस किया, ऐसे ही सिर्फ ऊपर किया, तो आपको इरेज़र कितनी छोटी लग रही है? तो वो तो एकदम एयर में, ऊपर आसमान में चला गया है। तो उसे सब कैसा दिख रहा था? ऐसा दिख रहा था। आई डिड नॉट नो देयर इज़ अ स्वीट शॉप हियर, यम्मी। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे स्वीट शॉप है, यम्मी। ऐसा वो बातें करते करते उड़ता जा रहा है, और उड़ते उड़ते वो कहाँ पे आ जाता है? तो रेलवे ट्रैक पे आ जाता है और बोल रहा है कि यहाँ से रेलवे गुजर रही है, यहाँ पे मस्जिद है, ऐसे जो दिख रहा है वो बताता जा रहा है। एंड सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड, फट। अब क्या हुआ? सडनली एक आवाज़ आया। फुग्गा फूटता है ना, आप भी परचेज करते होगे और फुग्गा फूटता है तो कैसी आवाज़ आती है? फट, ऐसी आवाज़ आई। एंड देन ब्रेस्ट एंड स्टार्ट फॉलिंग डाउन। अब फुग्गा फूट गया, बलून फूट गया, यानी एयर निकल गई। यानी ये कहाँ? धीमे 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 गप्पू महाराज कहाँ? फटाक से नीचे कहाँ गिर गए? रेलवे ट्रैक पे गिर गए। पर रेलवे ट्रैक पे गिरे तो उसके साथ क्या घटना घटी? रेलवे ट्रैक पे कौन थी? बिल्ली, कैट थी। यानी ओह, थिंग्स सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम साइड। अब ये ऊपर से देख रहा था तो कैसा लग रहा था? ऐसा सब कुछ लग रहा था। तो गपाक देखे वो कहाँ गिर गया? रेलवे ट्रैक्स पे गिर गया। ऊपर से भी ऐसे ही दिख रहे थे ट्रैक्स, पर अगर वो नीचे आ गया तो अब कैसे दिख रहे थे ट्रैक? डिफरेंट दिख रहे थे। यानी क्या बोल रहा है कि अब नीचे से तो सब डिफरेंट लग रहा है, और अब उसके पीछे बिल्ली है, यानी वो तो फटाक से भागने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज नोटबुक में आप क्या क्या करोगे? पहले तो ये ड्रॉ करोगे, ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। नीचे से फैन कैसा दिख रहा है ये क्वेश्चन लिखोगे एंड ड्रॉ करोगे। देन क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 नोट डाउन करोगे, और मैं आपको आंसर भेजूँगी, वो आप आपकी नोटबुक में लिखोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।